ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, भगवान नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषया आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभीष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो हम लोग अभी 13वें अध्याय में हैं। कल हमने 13वें अध्याय का 22वां श्लोक को समझा, पढ़ा और क्लियर किया अपने हृदय में कि क्या होता है 22वें श्लोक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, है ना। पुरुषः प्रकृति स्थो ही, है ना, भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, कल हमने पढ़ा समझा, 3 दिन हमने इस श्लोक में लगाए। लेकिन आज हम 22वां श्लोक करेंगे। लेकिन एक छोटा सा हम रिवीजन करते हैं कि शुरू से क्या हो रहा है इस अध्याय में, हम कहाँ पे एग्जैक्टली हैं, हम कहाँ, क्या स्थिति है, क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या पेंडिंग है। तो हमने देखा कि अर्जुन ने 6 प्रश्न किए कृष्ण से। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय और जो है प्रकृति और पुरुष। ठीक है। तो शुरू में ही क्षेत्र को तो क्लियर कर दिया भगवान ने। और क्षेत्रज्ञ जो है ना, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षेत्रज्ञ एक आत्मा होता है और एक परमात्मा होता है। ठीक है। जो 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं, जो उस क्षेत्र को जानने वाले होते हैं। उसके बाद बताया भगवान ने कि ज्ञान क्या है। ज्ञान भगवान ने बताया, 20 पॉइंट्स को ज्ञान घोषित किया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद जब क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान हो गया, फिर ज्ञेय की बारी आई। ज्ञेय भगवान ने क्लियर किया कि ज्ञेय क्या होता है। तो ज्ञेय क्या है? जानने, मतलब ज्ञान से क्या जाना जाए, इसको ज्ञेय कहते हैं, है ना। उस ज्ञान के बेस में, मतलब ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है। ये हमने पढ़ा था। ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज से क्या समझना है, ज्ञेय। तो ज्ञेय क्या है? आत्मा और परमात्मा। ठीक है। आत्मा के बारे में भी वर्णन हुआ और परमात्मा के बारे में भी वर्णन हुआ। अब जो है ना, हम प्रकृति और पुरुष के चैप्टर में घुस गए हैं। प्रकृति और पुरुष। तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि पुरुष कौन होता है? जिसको भोक्ता बोलते हैं। और प्रकृति क्या होती है? जो भोग्य वस्तु होती है। पुरुष कौन कौन है? पुरुष कौन कौन है? कौन बताएगा? आत्मा का कुछ, जी प्रभु जी। आत्मा और परमात्मा प्रभु जी। पुरुष भी 2 हैं, आत्मा और परमात्मा। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने।
दो पुरुष है, परमात्मा और आत्मा। तो जब परमात्मा परम भोक्ता है और जो जो जीवात्मा है वो छोटा मोटा भोक्ता है कि नहीं, छोटा मोटा कंट्रोलर है, और परमात्मा सुप्रीम कंट्रोलर है, ये पुरुष है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति हमने पढ़ा, प्रकृति जो होती है वो दो तरह की होती है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। ठीक है, तो ये 7वें श्लोक में बताया था कि जीव आत्मा भी प्रकृति होती है जो कि परा प्रकृति होती है। तो तब होगी जीवात्मा प्रकृति जब भगवान जो है परमात्मा पुरुष होंगे, तब जीवात्माएं प्रकृति हो जाएंगी। लेकिन जब जीवात्माएं पुरुष होंगी तब बाकी सारी चीजें प्रकृति हो जाएंगी। इसका भेद समझ लेना कि जब भोक्ता जीवात्मा के बारे में चर्चा चलेगी तो प्रकृति जो है ना, बाकी उसके शरीर और ये सारा मैटर जो रहेगा, पंच तत्व, ये सारा कुछ प्रकृति हो जाएगा। लेकिन भगवान के बारे में जब पुरुष की बात करेंगे, भगवान के बारे में ये श्लोक में आएगा अभी, जिसमें भगवान को पुरुष बताया गया है, उस केस में जीवात्माएं भी उसकी प्रकृति काउंट करेंगे। ठीक है, प्रकृति पुरुष का भेद जानना इंपॉर्टेंट है। प्रकृति जीव का, प्रकृति परमात्मा का, जीव और परमात्मा का, इन सब का भेद हमको जानना जरूरी है। ये सब टेक्निकल पॉइंट है, आदमी समझेगा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझ पाएगा, है ना। कल जो था 26 जनवरी, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इस संविधान लिखा गया, इस देश का, भारत देश का संविधान 26 जनवरी को मतलब कुल मिला के फाइनल हुआ, और उसका उसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सारे रूल्स रेगुलेशंस हिंदुस्तान में क्या क्या लागू होंगे, है ना, ऐसे ऐसे कानून है, ये इस देश के लोगों को ये बंधन रहेंगे, ये स्वतंत्रता रहेगी, इतना राइट रहेगा, इतना जो है सब चीजें लिखी हुई हैं उसमें। तो हम जब देश का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो क्या हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मालूम है इस संसार में? क्या हम अपनी स्थिति को जानते हैं कि हम कौन सी स्थिति में हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? प्रभुपाद कहते थे, वन शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ हिमसेल्फ। हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मालूम होनी चाहिए कि हम क्या हैं, क्यों हैं, हमारे ऊपर कौन कौन से जो है ना कानून लागू हो रहे हैं, हमारे लिमिटेशंस क्या है, हमको करना क्या है। ये सारी चीजें जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया जाता है कि आपको ये करना है, आपको किसी दूसरे को मारना नहीं है, आपको किसी दूसरे को हिंसा नहीं पहुंचानी है, चोरी डकैती नहीं करनी है, तो उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमको भगवत गीता बताती है कि इस संसार में रहते रहते आपको करना क्या है ना, जन्म से लेके मृत्यु के बीच में कैसा आचरण अपनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से भाव को रखना है अपने अंदर में, और कैसे कर्म करने हैं, कैसे काल की स्थिति है, क्या हमारे प्रकृति है, क्या पुरुष है, सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन भगवत गीता के द्वारा हमको पता पड़ती है। ठीक है, तो हम समय नहीं लेते हैं, प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 23 में। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। उपदृष्टा अनुमंता च उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च उपयुक्तो परमात्मा में ते उपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। देहे अस्मिन् पुरुषः परा। रिपीट कराएंगे। उपदृष्टा अनुमंता च उपदृष्टा हनुमंता च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः आत्मेति च उपयुक्तो आत्मा में ते चमाव्यक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। उपदृष्टा हनुमंता च उपदृष्टा हनुमंता च
भर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर परम आत्मा इति च अपि उक्तः आत्मामेति च अप्युक्तः तो हे अस्मिन् पुरुषः पर देहे अस्मिन् पुरुषः अनुवाद। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी सबको याद करना है। इस श्लोक के द्वारा आपको परमात्मा की डेफिनेशन याद हो जाएगी कि परमात्मा जब आपसे पूछेंगे ना कौन है परमात्मा बताओ, तब आप ये श्लोक बता सकते हो तुरंत यूं फटाक से। 13.23 उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर, बताएंगे तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। उपदृष्टा, उपदृष्टा एक होता है दृष्टा और एक होता है उपदृष्टा। उपदृष्टा का क्या मतलब है? दृष्टा तो मतलब देखने वाला हो गया, उपदृष्टा का क्या मतलब है? कौन बताएगा? यहाँ पे साक्षी लिखा हुआ है प्रभु जी। हाँ ठीक है, साक्षी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या? दृष्टा तो देखने वाला हो गया, उपदृष्टा मतलब जो हमारे सभी कार्यों को मतलब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हाँ हैं। वो तो ठीक है, सब दृष्टा में भी सब चीज देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है ना। दृष्टा और उपदृष्टा में कुछ तो भेद होना चाहिए ना। दृष्टा में भी यही मतलब होता है कि देख रहा है वो हर चीजों को, देखने वाले को दृष्टा कहेंगे, जो देख रहा है हर चीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ज्यादा समय नहीं व्यस्त करते। उपदृष्टा, उप मतलब नजदीक रहना, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना उपवास, है ना। उपवास मतलब वास करना भगवान के पास, नजदीक भगवान के वास करना। उपवास रखते हैं मतलब आज हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे और खाना वाना भी नहीं खाएंगे, ऐसा बोला जाता है ना। उपवास मतलब नजदीक, भगवान के नजदीक वास करना। वैसे ही उपदृष्टा मतलब ऐसा दृष्टा, ऐसा देखने वाला जो सबसे ज्यादा पास है हमारे, है ना। उपदृष्टा मतलब सबसे नजदीक रहने वाला इंसान, सबसे नजदीक रहने वाली जो जो बैठा है हमारे पास, उसको कहेंगे उपदृष्टा। और वो कौन है? परमात्मा, है ना। और उपदृष्टा तो आदमी बैठ के क्या कर रहे हैं? वो हर चीजों का साक्ष्य ले रहे हैं, वो देख रहे हैं हर चीजों को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो विटनेस है, हर चीजों के विटनेस। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने साक्षी लिया है। लेकिन ठीक है, पर मतलब साक्षी तो उनका पर्पस ही यही है, साक्षी है। उपदृष्टा का अगर हम देखें वर्ड का मीनिंग, तो सबसे नजदीक रहने वाला। ठीक है, तो हम हमारे सबसे नजदीक हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे पड़ोसी, हमारे गाड़ी बंगला। कौन है हमारे सबसे नजदीक? तो परमात्मा है सबसे नजदीक, हृदय के अंदर बैठे हैं, है ना। आगे कहते हैं अनुमंता च। अनुमंता मतलब जो अनुमति प्रदान करने वाले हैं, है ना। किस चीज की अनुमति भाई? किस चीज की अनुमति? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हर चीज की अनुमति, इवन हमको ये शरीर चलाने की भी अनुमति भगवान हृदय में बैठ के देते हैं। हम तो हाथ नहीं हिला सकते, हम तो अपना खाना हजम नहीं कर सकते, है ना। खाना हजम नहीं होता, कई बार लोगों को देखे अपच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या तो प्रॉब्लम होगा नहीं या तो लूज मोशन हो जाएंगे। तो क्या हमारा हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल है? क्या हम उसको खुद अपनी शक्ति से ऐसे बैठ के आज मैं अपना डाइजेशन कर रहा हूँ, अपने पेट में सब चीज़ों को निकाल रहा हूँ, उसमें जो इन्फेक्शन है मैं खुद बैठे बैठे योगाभ्यास से या अपने ध्यान से या बटन दबा के कोई इसको आज ठीक करूंगा मैं? ऐसा कोई करता है क्या? आज छुट्टी लिए प्रभु जी, आज जो है ना मेरे किडनी में थोड़ा स्टोन है, तो मैं घर में बैठूंगा 1 घंटा ध्यान करूंगा और ध्यान से उस स्टोन को मैं निकाल दूंगा बाहर। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज आपकी होती है तो उसकी ओनरशिप का सबूत क्या होता है? जैसे सपोज करो आपका बटुआ कहीं गुम गया,
तो बटुआ गुम गया तो आपसे पूछा जाएगा प्रभु जी ये बटुआ किसका है, आप बोलेंगे हमारा है। तो प्रभु जी कैसे मान ले आपका बटुआ है, तो आप बोलेंगे प्रभु जी इसमें 2,000 रुपए हैं, 500-500 के 4 नोट हैं, और हमारे बटुए में चिल्लर भी रखी हुई है, उसमें एक आई कार्ड रखा हुआ है, हमारा आधार कार्ड रखा हुआ है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है, हमारा विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तब माना जाएगा कि हाँ आपका ये बटुआ है। ठीक है कि नहीं, यही यही होता है ना, आपकी चीज है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, किस रंग का है, कौन से नोट हैं, कैसे हैं, आपको तब माना जाएगा, ये आपकी चीज है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर आपका है, ये कैसे माना जाएगा, जब आप बता सको प्रभु जी इसमें यहाँ पे दिमाग है, यहाँ पे मेरे लंग्स हैं, नीचे किडनी है, नीचे मेरा वो है ये है इंटेस्टाइन है फेफड़े हैं, जो भी। तो क्या आप कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ किस रंग का कितना बाय कितने का फेफड़ा है आपका, बता सकता है कोई? कितने कितने ग्राम का दिमाग है आपके पास, कोई नहीं बता सकता। और कहाँ है, हम तो यही नहीं बता सकते कहाँ है किडनी, कहाँ है ब्लैडर, कहाँ है हमारी अतड़ियाँ, ये भी नहीं बता सकते, कहाँ है तक नहीं बता सकते, कैसा है तो छोड़ दो, कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, यही नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, तो क्या ये हमारा हुआ? ये हमारा है ही नहीं। ये कुछ समय के लिए हमको प्रदान किया गया है ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम इस शरीर के भी स्वामी नहीं हैं। जिसको हम स्वामी मान बैठते हैं हम उसके स्वामी नहीं हैं। हम फिर कैसे ये शरीर चल रहा है प्रभु जी, लेकिन शरीर तो चलता मेरी इच्छा से है। भाई मैं इच्छा करता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे को खाना खाना है तो मैं खा लेता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ तो मैं दौड़ता हूँ, प्रभु जी मैं कुछ करना चाहता हूँ, नहाना चाहता हूँ तो मैं नहाता हूँ। मैं तो कौन नहा रहा है, ये शरीर की मैं, कौन खा रहा है, मैं शरीर की मैं। आप इच्छा कर रहे हो और उस इच्छा को हृदय में बैठे परमात्मा प्रकृति के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। आपने सिर्फ इच्छा की मुझे खाना खाना है, तो भगवान ने देखा आपके हिसाब किताब हाँ ओके है, इसको इस समय खाना मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो भगवान उसकी अनुमति प्रदान करते हैं शरीर को और प्रकृति को, तो दोनों मिलके आपको खाना प्रोवाइड कर देते हैं और खा लेते हो आप। तो जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है वैसे वैसे हम देखते हैं शरीर हमारे कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है। क्यों? पहले तो सब अच्छा होता था, पहले तो सुनाई भी अच्छा देता था, डाइजेशन भी अच्छा होता था, दिखता भी अच्छा था। अब धीरे धीरे दृष्टि कम क्यों हो गई प्रभु जी, धीरे धीरे शरीर में दम कम हो गया है, उम्र बढ़ती जा रही है, थकावट हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि परमात्मा बैठे हृदय में, वो देख रहे हैं, आपको सिग्नल दे रहे हैं अब तेरा शरीर मैं धीरे धीरे कमजोर करूंगा, है ना। जितने कर्मों का हिसाब किताब लाया था अब उस हिसाब से तेरे जीवन में थोड़ा दुख और दर्द आना चालू हो जाएगा, है ना। वैसे ही भगवान समय समय पे अपने शरीर के माध्यम से हमको दर्द और तकलीफ देना चालू करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च, मतलब हर चीज की अनुमति भगवान परमात्मा हृदय में बैठ के देते हैं। और भर्ता भोक्ता महेश्वर, भर्ता मतलब एक्चुअल में जीव के धारक है, मतलब जो सिर्फ जीव के होने से, मतलब जो जो सुप्रीम कंट्रोलर है, भर्ता मीन्स वो कंट्रोलिंग का कार्य कर रहे हैं, है ना। मतलब हर चीज को, इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, मतलब भर्ता का स्वामी है। तो कौन है स्वामी? ये श्लोक जो है ना परमात्मा की बात चल रही है इस श्लोक में, आत्मा की बात नहीं चल रही है। हम पूरा श्लोक पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। मतलब परमात्मा पूर्ण रूप से कंट्रोलर है इस शरीर के, इस जीवात्मा के भी कंट्रोलर वही हैं, हर जीवात्मा के कंट्रोलर वही हैं। हर किसी के हृदय में एक ही परमात्मा है, वो हर जगह व्याप्त है, अलग अलग परमात्मा नहीं है, वही एक ही स्वामी है, परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है।
ठीक है। और भोक्ता महेश्वर, भोक्ता भी है भाई। तो हम तो पढ़े थे कि जो है भगवान भोक्ता है ही नहीं, भोक्ता तो जीवात्मा है। सुख दुख का भोक्ता कौन है? जीवात्मा। पिछले श्लोक में ही पढ़ा था ना हमने, है ना, 21 में हमने पढ़ा था ना, कार्य कारण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। मतलब जो सुख दुख का भोग करने वाला है वो कौन है? पुरुषः मतलब जीवात्मा। उस श्लोक में जीवात्मा का वर्णन था। तो जीवात्मा सुख दुख का भोग करने वाला होता है और सुख दुख का निर्माता प्रकृति होती है। ये हमने पढ़ा था 21 में, याद होगा कि नहीं? भूल तो नहीं गए सारी सारी चीजें? तो लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं भोक्ता तो भगवान है। थोड़ा विरोधाभास नहीं हो रहा है? भगवान भोक्ता है, लेकिन पिछले श्लोकों में लिखता है कि भगवान तो निर्लिप्त रहते हैं, वो किसी चीज को भोग करते नहीं है, वो तो अपने धाम में रहते हैं, उनको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं भोक्ता है। फिर पिछले श्लोकों में कहते हैं कि नहीं, खाली जीवात्मा सुख दुख का भोगता है, प्रकृति निर्माता है। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है? तो यहाँ समझने की बात है कि ये परम भोक्ता की बात चल रही है। ये सिर्फ सुख दुख की बात नहीं चल रही, ये परम भोक्ता सुप्रीम की बात चल रही है कि सारी भोग करने की वस्तुएं जो है ना, वो भगवान के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। और वो भोग करने की वस्तुओं को भोग करने की शक्ति भी भगवान के द्वारा प्रदान की जा रही है। समझ में आ रहा है? अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो हाँ हम भोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब हमको प्रकृति कोई भोग करने की वस्तु देगी नहीं तो हम क्या भोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे परम भोक्ता मतलब हर चीज की व्यवस्था और भोग कराने की शक्ति दोनों भगवान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भोक्ता कहा गया। ठीक है। आगे कहते हैं परमात्मा एति च उपयुक्तो। इनको, ये सब कौन है? इनको कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा च इति उपयुक्तो मतलब ये उपयुक्त जो यहाँ पे जिसकी चर्चा चल रही है वो परमात्मा कहा जाता है उनको। और क्या है? देहे अस्मिन पुरुषः पर, देह के अंदर ही रहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? ये परह मतलब पुरुषः परम है, परम पुरुष है ये। परमात्मा च इति उक्तो मतलब ये जिनकी बारे में चर्चा चल रही है, ये डेफिनेशन परमात्मा की है। और ये कहाँ रहने वाले हैं? ये हमारे शरीर के अंदर, देहे अस्मिन पुरुषः पर, हमारे देह के अंदर ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं एक्चुअल में परमात्मा का कार्य सब एक तरह से रियलाइज कर सकते हैं कि हम जो भी करते हैं ना, एक अंदर से आवाज आती है, इंडिकेशन आता है, ये सही है गलत है कि नहीं? हमको हमेशा ये चीज का भान होता है, ये यार ये मैंने इसके साथ गलत कर दिया प्रभु जी, मेरे को मन खा रहा है, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसको। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि परमात्मा हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो लोग कह सकते हैं जब हर चीज की अनुमति भगवान प्रदान कर रहे हैं तो क्या चोरी डकैती, गंदा काम करने, और जो रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, इनकी भी परमिशन भगवान दे रहे हैं? तो वो गंदे को क्यों परमिशन देते हैं और अच्छी बातों के लिए उनको परमिशन क्यों नहीं देते? ये किसी का भी प्रश्न हो सकता है। तो भगवान निर्लिप्त रहते हैं, वो अच्छे और बुरे में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छाओं को देखते हैं। अगर आपने इच्छा की अच्छा करने की तो भी परमिशन देंगे, अगर आपने इच्छा की बुरा करने की तो भी आपके कार्य कारण और आपके पुण्यों और पापों को देख के वो परमिशन दे देंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अनुमति प्रदान करते हैं इस आधार पे कि क्या आपके पास पुण्य जमा है, आपको ये करने में सामर्थ्य हो कि नहीं हो, आपके पास इतनी, जो है ना, जैसे जाते हैं रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं हम, तो
ऑर्डर करने वाले मैनेजर को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। आप चाहो तो सलाद खाओ, आप चाहो तो मिर्ची के पकोड़े खा लो, आप चाहो तो छोले भटूरे खा लो, आप चाहो तो मीठा खा लो, रसगुल्ला खा लो, आप उसको कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा प्रभु जी मिर्ची के पकोड़े क्यों खा रहे हो, मिर्ची लगेगी आपको तो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे आपके पॉकेट में पैसा है तो आपको प्रदान किया जाएगा। माया देवी को तुरंत ऑर्डर दिया जाएगा कि इनको इसकी व्यवस्था की जाए, और माया देवी तुरंत आपके लिए वो वस्तु बना के दे देगी और आप उसको भोग कर सकते हो। वैसे ही भगवान देखते हैं आपके पास पुण्य है, आपके शरीर में बल है, आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है, आपके पास इतनी जो है नोट है, आपने इतने कार्य किए हैं कि आपको ये सारी चीजों की व्यवस्था करके दी जाए तो करके दे देंगे भगवान। फिर आप उन व्यवस्था से फिर किसी का मर्डर करो, चाहे किसी के लिए सब्जी काटो, है ना। चक्कू देना भगवान का काम है, चक्कू प्रदान कर देंगे भगवान। अब उस चक्कू से आप जो है सब्जी काटो, या किसी की हाथ काटो, या किसी का गला काटो, ठीक है। इस चीजों से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान निर्लिप्त रहते हैं, भगवान कभी भी किसी भी अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। वो तो सिर्फ बैठ के देखते हैं, है ना, साक्षी बनते हैं खाली बैठे बैठे कि तुम क्या कर रहे हो। तो एक श्लोक आता है ना, 6.1.42 श्रीमद् भागवतम। इसमें कहते हैं सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या अहनि दिशा कम कुहु स्वयं धर्म इति हेतो देह अस्य साक्षिणः। मतलब हमारे कार्यों को करने, हम जो जो कार्य करते हैं उसके 13 साक्षी बताए गए हैं। जो भी अच्छा बुरा गंदा जैसा भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी विचार प्रकट कर रहे हैं, उसके 13 साक्षी बताए गए श्रीमद् भागवतम में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सूर्य, दूसरा है अग्नि, तीसरा है आकाश, चौथा वायु, पांचवा देवगण, छठवां चंद्रमा, सातवां संध्या, है ना, फिर आठवां दिन, फिर नौवां रात, फिर 10वां दिशाएं, 11वां जल, 12वां स्थल, और 13वां स्वयं परमात्मा, है ना। क्या लिखे हैं? ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। मतलब जब यमराज के पास जाएंगे तो जो इन 13 में से अवेलेबल होगा वो आपका विटनेस दे देगा, हाँ मैंने देखा है इसने ये काम किया है, इसने चोरी की है, ये अकेला था वहां पे। तो आदमी जीवात्मा बोलेगा मेरे को तो किसी ने नहीं देखा, मैं तो अकेला था, चोरी कर लिया, पैसे पड़े थे, बैंक के पैसे किसी के पास पड़े थे, चुपचाप उठा लिए, कोई देख नहीं रहा था तो मैं चुपचाप उठा के पॉकेट में आ गया। तो तब इंसान तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन ये 13 साक्षी में से कोई ना कोई आपका साक्ष्य देने के लिए वहां खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ मैंने देखा है, ये झूठ बोल रहा है और इसका प्रूफ मेरे पास है, देख लो। तुरंत आपका वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमको देखते रहते हैं और ये हमारे सारे कर्मों के साक्षी रहते हैं। तो परमात्मा और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों पुरुष हैं। परमात्मा भी पुरुष है और आत्मा भी पुरुष है, पुरुष 1 और पुरुष 2। पुरुष 1 जो होता है परमात्मा, वो सभी का कंट्रोलर होता है ना। लेकिन पुरुष 2 जो होता है वो सिर्फ अपने ही शरीर का कंट्रोलर होता है ना। पुरुष मतलब भोक्ता। तो भगवान जो है ना वो परम भोक्ता है, और जो जीवात्मा है वो छोटा सा भोक्ता है। वो खाली अपने जो कर्म क्षेत्र अधिकार है उतना ही भोग कर सकता है, उससे ज्यादा भोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। एक श्लोक में पहले डिसाइड कर लेता हूँ। कैंटो 7 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 20 से 23, है ना। कैंटो 7 श्लोक अध्याय 6 20 से 23, ये साथ में ही है एक्चुअल में। श्लोक 3 श्लोक है, 20, 21, 22, 23, 4 श्लोक हैं, ये साथ में ही है। इनका अनुवाद में पढ़ अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
जो अच्युत तथा अजेय हैं, जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम सृजित प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित हैं। मतलब बता रहे हैं कि जो परम नियंता भगवान पुरुषोत्तम है वो हर जगह है ना। जीवन के विभिन्न रूपों में, पौधे में भी हैं और ब्रह्मा तक में भी उपस्थित है, हर जगह हैं। वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित हैं। वो सृष्टियों में भी है, पत्थर में भी है, पेड़ में भी है, और हवा में भी है, कण कण में है ना। तथा समस्त भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों, सतो रजो तथा तमो गुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित हैं। तो ये बता रहे हैं कि इवन अहंकार में भी परमात्मा है, इवन तीनों गुणों में भी परमात्मा है ना, इवन संपूर्ण भौतिक शक्ति में परमात्मा है। आगे कह रहे हैं यद्यपि वे एक हैं, लेकिन वो एक है, अलग अलग बटे हुए नहीं हैं, है ना, वो एक हैं, फिर भी सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी सब जगह है वो, है ना। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं, जो समस्त जीवों के अंतःस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यद्यपि, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, एक एक शब्द अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। यद्यपि वे एक हैं, फिर भी सर्वत्र उपस्थित हैं। ठीक है। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं, जो समस्त जीवों के अंतःस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित हैं। मतलब कि वे समस्त जीवों के अंदर, मतलब कंट्रोलर के रूप में उपस्थित हैं। तो एक कंट्रोलर जो होता है वो अंदर होता है, जैसे कि कार का ड्राइवर, कार के अंदर रहता है ना। और हम देखते हैं कि जो है एरोप्लेन का पायलट भी एरोप्लेन के अंदर बैठ के कंट्रोल करता है ना। जेसीबी चलाने वाला भी जेसीबी के अंदर बैठ के कंट्रोल करता है, फैक्ट्री चलाने वाला भी फैक्ट्री के अंदर बैठ के कंट्रोल करता है। हर आदमी जो अंदर बैठ के कंट्रोल करता है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे कि परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर रहते हुए हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, है ना। अंदर रहते हुए बड़ा आसान हो जाता है कंट्रोल करना, है कि नहीं। बाहर से मुश्किल होता है, कई चीजें रिमोट से भी कंट्रोल होती हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, वो इतना परफेक्शन नहीं आता जितना अंदर बैठ के आदमी जो है ना खुद कंट्रोल करता है। वैसे ही भगवान हर चीज में अंदर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज में ना, किसी में भी कम नहीं है। उन्हें व्याप्त तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, परंतु वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं। वो अलग, हाँ, मतलब अविभाज्य हैं। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक को वो अविद्यमान प्रतीत होते हैं। तो माया की, जो हमने कल भी पढ़ा, जो शक्ति होती है, उसके अविद्या शक्ति के कारण जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को, परमात्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं हम ही परमात्मा है भाई, हम ही है जो है, और तो कोई कुछ भी नहीं। ठीक है। तो एक श्लोक में बोला था, गौतम प्रभु खोले क्या, जी प्रभु जी। पढ़िए तो क्या है। जी अनुवाद से पढ़ो प्रभु जी। हम्म। जी। अतः दान तथा सत्कार के साथ साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सभी पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। तो देखिए भगवान बता रहे हैं जो भी हम करते हैं, यज्ञ दान तपस्या, वो सब भगवान एक्चुअल में हृदय में बैठे हैं और हम कर रहे हैं। तो हमको उनको करते हुए उनकी ओर जो है ना, ये सारा चीज डायरेक्शन देना चाहिए भाई, कि मैं दान तपस्या जो करूं वो भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए करूं, क्योंकि वो ही सुप्रीम कंट्रोलर है हमारे। ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कशन नहीं किया, कि जब सब चीज की परमिशन देते हैं
तो भगवान हमने समझा कि निर्लिप्त रहते हैं, वो सुख अच्छे दुख में इन सब चीजों से दूर रहते हैं, वो बस एक देखने वाला काम करते हैं, वो इन सब चीजों से परे हैं। लेकिन जीवात्मा के पास एक जो फ्री विल है ना, वो उसके पास बहुत बड़ा एक शस्त्र है। हम इच्छा करते हैं गंदे काम करने के लिए, तो भगवान उसकी प्रेरणा दे देते हैं और हम कर लेते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो सोचो, अगर हम इच्छा करेंगे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो स्वयं परमात्मा बैठे हमारे हृदय में जब देखेंगे, अरे ये तो मेरे लिए कर रहा है, ये मेरी प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, तो कितने प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? भगवान जब बैठे हैं, निर्लिप्त है, वो देख रहे हैं, वो व्यापक है, सर्वव्यापक है, लेकिन वो एक है। हमने सब पढ़ा, और वो भी एक व्यक्ति है, हमने ये भी पढ़ा है पहले कि वो एक व्यक्ति के रूप में है, अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग रहती है। लेकिन जब वो देखेंगे कि हम बाकी तो सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अब जो है ना, मेरा ये देखो, ये जीवात्मा मेरे लिए प्रयास कर रहा है, सुबह उठ रहा है, भगवत गीता कर रहा है, ये मेरे लिए नाम जप कर रहा है, तो क्या वो उस इच्छा को पूरी नहीं करेंगे? चोरों को चोरी करने के लिए जगह दे रहे हैं, मर्डर करने वालों को मर्डर करने के लिए व्यवस्था करके दे रहे हैं, तो क्या भक्तों को भक्ति करके भगवत प्राप्ति की व्यवस्था नहीं करके देंगे? बिल्कुल करके देंगे। प्रसन्न होते हैं भगवान, उससे प्रसन्न। भगवान क्या कहते हैं? तमो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं सबके प्रति संभाव रहता हूं, मैं किसी से न द्वेष करता हूं, न मेरा कोई प्रिय है। ये भगवान कह रहे हैं 9 पॉइंट, मेरे ख्याल से 19 है शायद, 9:19 है शायद ना। समो अहम नहीं, 9:19 भी नहीं है, 9:20 20s में है ये श्लोक, मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे कहते हैं, ये भजंती तु माम भक्त्या मई ते तेषु च आप्यहम। मतलब कि लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, उसके लिए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही करता हूँ। ये हमने पढ़ा है। तो जब भगवान समो हम सब के लिए समान है, तो फिर अपने भक्तों के लिए ज्यादा क्यों करते हैं? 9:29 माता जी ने डाल दिया। तो 9:29 में कहते हैं कि मैं लेकिन मेरे भक्तों के प्रति कुछ ज्यादा ही करता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हृदय में बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि अरे ये मेरे लिए कर रहा है, अरे ये मेरे लिए कर रहा है ना, तो चलो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कर देते हैं। ऐसा प्रसन्न हो जाते भगवान, और अपने भक्तों के लिए एक्स्ट्रा वो जो है ना कुछ उनके लिए विशेष रूप से करते हैं। तो जो भक्त होते हैं, वो देखेंगे कि मेरे जीवन में दुख चला गया, मेरे जीवन में सुविधाएं आ गई, मेरे जीवन में जो तकलीफ थी वो तकलीफ भी आ रही है, लेकिन कम हो गई तकलीफ। जो भी है एक्सपीरियंस करेंगे वो, अगर करना होगा तो करेंगे, लेकिन अगर नहीं करना होगा तो दोषारोपण का तो कोई खत्म नहीं, किसी के ऊपर भी कभी भी दोषारोपण किया जा सकता है। ठीक है, तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्यशील प्रभुपाद की जय। 6:44 हो गया, प्रवेश करें? अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो हम देखते हैं जब एक शिशु पैदा होता है, जब एक कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसी समय ऑटोमेटिकली माता के स्तन में दूध आता है। पहले नहीं आता, न बाद में नहीं आता। तो ये कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? डॉक्टर तक नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों होता है कि उसी समय दूध आता है स्तन में। कौन करता है? कितनी चीज एकदम परफेक्ट हमारे सामने है। अगर कोई नहीं मानता है, तो हम उससे ये प्रश्न करते हैं, अच्छा ठीक है, तुम परमात्मा को नहीं मानते हो, तो ये बताओ कि ये क्यों हो रहा है। चलो बताओ, ऐसा कौन करने वाला बैठा है जो ऑटोमेटिकली उसी समय माता के स्तन में दूध उत्पन्न हो जाता है। और वात्सल्य भाव ऐसा होता है कि अगर शिशु दूध ना पिए, तो माता को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये जो माताएं हैं वही बता सकती हैं। पुरुष जो हम प्रभु लोग हैं वो नहीं समझ सकते इस चीज को, लेकिन ये भावनाओं का खेल है, पूरा का पूरा अंदर ही अंदर तकलीफ होती है। भावनाओं के कारण शरीर में दुख होना चालू हो जाता है। अगर पुत्र दूर हो जाए, पुत्र दूध ना पिए तो दूर हो जाए, बहुत दुखी होती है माता, बहुत दुखी। हम नहीं समझ सकते ये सब कौन कर रहा है। इसके पीछे परमात्मा है।
कितना जीता जागता हमारे सामने एग्जाम्पल है कि परमात्मा देखो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, और इतनी जल्दी जल्दी होता है। हम इसमें, हमको लगता है शायद खुद ही खुद हो रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी परमात्मा के द्वारा फटाफट चीज पूछी जाती, परमात्मा सैंक्शन देते, परमिशन देते, प्रकृति व्यवस्था करती और हमारे सामने वो चीज आ जाती है। तो हमको ये जो प्रोसेस में जो है ना, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो खुद ब खुद खुद ही हो गया, हमको ऐसा लगता है। लेकिन इस सब में जो है ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, मतलब समय प्रोसेस हुआ, उसमें जितना भी समय लगा हमारे हिसाब से कुछ भी समय नहीं लगा, हमको लगता है ये तो खुद ब खुद हो गया। ठीक है, तो भगवान जो है ना हमारे लिए भगवत गीता रखे हुए हैं और खुद हमारे हृदय में चेत गुरु के रूप में पर स्थित हैं। वो हमारे अंदर बैठे हमको सही गलत का हमेशा इंडिकेशन देते रहते हैं, अंदर से बैठ के सभी को देते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, सभी को इंडिकेशन देते हैं। लेकिन भक्तों के लिए बाहर से भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की व्यवस्था की गई है कि आप पढ़ो और मेरे तक पहुंचने की माध्यम ये है, आप मेरे तक आ जाओ। तो हम अगर भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान हृदय में बैठे प्रसन्न अनुभूत होते, प्रसन्न होते हैं वो सारी सारी चीजों से। ठीक है, तो हम तात्पर्य को कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। जी गौतम प्रभु जी कहिए। तो कुछ जैसे कि अभी आपने बताया कि वो जो परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं वो कार्य कारण और पुण्य देखते हैं, उसके हिसाब से वो हमको अनुमति प्रदान करते हैं। तो आज जितने लोग जो भी बुरे कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनके पास पुण्य है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। हम्म, देखो पुण्य भी जो होता है ना, सिर्फ पुण्य को पुण्य नहीं समझना चाहिए, पुण्य भी बहुत तरह का होता है ना। कुछ होता है पुण्य के भी 3 या 4 प्रकार हमने पढ़े थे, मैंने बताया था आप लोगों को। जो होता है भोग भोग उन्मूलक पुण्य, भक्ति उन्मूलक पुण्य, और इस तरह के 2-3 पुण्य होते हैं। तो अगर आपके अंदर सिर्फ भोग करने के पुण्य आपने जमा किए हैं तो आप, व्यवस्था आपके लिए भगवान करेंगे, पैसे प्रदान करेंगे, आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने भक्ति करने के पुण्य जमा किए हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीजों से दूर कर देंगे, क्योंकि आपके पास वो पुण्य है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? आपके पास अगर इंडियन रुपीज हैं तो सिर्फ आप उन रुपीज को इंडिया में खर्चा कर सकते हो, अमेरिका में नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास चाइना चाइना का, ये क्या करेंसी होती है चाइना जो भी होती है, तो वो अगर है आपके पास तो आप सिर्फ चाइना में उससे खरीदारी कर सकते हो। क्या आप हिंदुस्तान में उस पैसे को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आपको नहीं मिलेगा वो चीज। आपको मना कर देगा दुकानदार हिंदुस्तान में कि आपको ये चीज प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके पास तो हमारे वाला पैसा ही नहीं है। तो वैसे ही आपके पुण्य अगर भक्ति वाले होंगे तो भगवान आपको भोगों से दूर कर देंगे, बोलेंगे नहीं तुम्हारे पास पुण्य नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो कई बार हमने देखा होगा हमारे जीवन में, ऐसा समय ऐसा काल आया होगा, कुछ गलत काम होने वाला था और हम वहां से गायब हो गए, अचानक पता नहीं पड़ा कैसे, है ना। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि आप उस स्थान से ही निकल जाते हो, जबकि आपकी प्लानिंग में वो स्थान था, उस समय आपको वहीं रहना था। येन प्रभु जी येन है चाइना की करेंसी, ठीक है। तो ये भगवान की व्यवस्था होती है, जो पुण्य, जैसे पुण्य आपके होते हैं वैसी वैसी व्यवस्थाएं भगवान करा के देते हैं आपको। ठीक है, तो पाप से दूर कर देंगे अगर आपके पाप वाले पुण्य नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसे पुण्य होंगे जिससे सिर्फ आपको धन दिया जाए, आपको जो है ना व्यवस्थाएं करके दी जाए, तो भगवान व्यवस्था करके देते हैं, फिर आपकी इच्छा है, उसका जो करना है करो। जी प्रभु जी। ठीक है जी। सावित्री माता जी कुछ कहना चाहती हैं? सॉरी प्रभु जी, तो होती जा रही थी, उसको बाय कर रहे थे तो मैं आपको अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ- ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? यस, सत्यम प्रभु प्रभु कुछ कहना है?
प्रभु जी ये श्रीमद् भागवतम का भी 6.4 पॉइंट करके कितना बताया था आपने प्रभु जी श्लोक नंबर? 6.1.42। अच्छा 42, ठीक है ठीक है। प्रभु जी इसमें वो वाला उदाहरण ले सकते हैं ना, बताया था आपने जिसमें एक गुरुकुल में बहुत से शिष्य रहते हैं, तो एक बार एक शिष्य जो रहते हैं उनको सारे बच्चे चिढ़ाते हैं, तो एक बार उनके जो गुरु हैं उनको एक केला देते हैं कि जाओ इसको कहीं अकेले जगह में, हम्म तो ये वाला ले सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है वो। यहाँ पे परमात्मा सब जगह बैठे हैं, उपदृष्टा अनुमंता च सब चीजों को देख रहे हैं। वो एक्चुअल में हमने उस श्लोक में दिया था, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृता प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, राइट 9.19 उसमें हमने ये एग्जाम्पल दिया था। और साक्षी का जो है ना उस समय ये बहुत अच्छा उपयुक्त एग्जाम्पल है जो गौतम प्रभु ने याद दिलाया। बिल्कुल जी, ठीक है। तो क्लास को क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कल इसके तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझना इसको बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने देखा कि जो पुरुष का वर्णन हो रहा था वो जीवात्मा का हो रहा था, है ना। हमने अभी तक परमात्मा पुरुष का वर्णन नहीं किया था, ठीक है। और अब जो है मतलब जो ये वाला श्लोक आ गया, इस श्लोक में परमात्मा के बारे में चर्चा हो गई कि परमात्मा भी एक परम पुरुष है, ठीक है। तो आपको अगर ध्यान होगा जब हमने शुरू में इसका वो दिया था 20 से लेके 26 तक प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। तो अभी हमने देखा 20, 21, 22 ये तीनों जीवात्मा का वर्णन हुआ। अभी 23वें में परमात्मा का वर्णन हो गया है। आगे फिर 24, 25, 26 में देखेंगे कि किस प्रकार और भी परमात्मा के क्या क्या जो है वो हमारे साथ कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब का चर्चा है। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है परमात्मा को, ये सारी चीजों का वर्णन है। तो बड़ा डाउटफुल है। क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा आत्मा है, ज्ञेय भी आत्मा परमात्मा है, पुरुष भी आत्मा परमात्मा है। ये क्या हो रहा है? बोले प्रभु जी एक बार में बोल के क्लियर कर दो ना, बार बार अलग अलग चीज बता रहे हो। तो क्या कर सकते हैं, अब जैसे भगवान ने ज्ञान दिया है उसको वैसे ही समझना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में बड़ा मुश्किल है ये सब घुसना, लेकिन प्रयास करेंगे तो घुस जाएगा, रिवीजन करेंगे तो घुस जाएगा। कई बार ठीक प्रभु है। जी हमने देखा है, लाइक जैसे कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, जैसे मेरे साथ अभी बीच में हुआ था, मैंने किसी को बताया नहीं था। वो रास्ते में इतना ट्रक चलता है, सब चीज गाड़ी वगैरह चलता है, लेकिन जब मैं गिरा तो उस समय कुछ नहीं था, मतलब कोई ट्रक नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, अदरवाइज इतना वहां पे गाड़ी चलते हैं बहुत ज्यादा। तो वही है, प्रभु भगवान बैठे हैं, व्यवस्थाएं करते हैं वो सारी चीजों की। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैंने देखा है कि पहले मतलब दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बना तो मैं जा नहीं पाया। ऐसा हुआ था। और उस पिकनिक में बहुत बहुत तकलीफ हो गई थी, मतलब लड़के लड़कियों की लड़ाई, गंदगी, ऐसा बहुत कुछ हो गया और मैं बच गया। पहले मैं कोस रहा था कि मैं क्यों नहीं गया, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, स्कूल के टाइम है। फिर बाद में पता पड़ा अच्छा हुआ मैं नहीं गया, ये परमात्मा ने ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि हम बच गए। ऐसी कई बार होता है, कहीं जाना था, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, जा नहीं पाए, और वहां पे पता लगा जो लोग पहुंचे वो और परेशानी में फंस गए। ऐसा होता है। तो भगवान सब चीजों की व्यवस्था करते हैं बैठे बैठे, और अपने भक्तों के लिए स्पेशल वो बेचारे ध्यान देते हैं कि ये कैसे भी करके जो है ना इसकी स्थिति खराब ना हो, इसकी सुविधाएं प्रदान की जाए, बचाया जाए। वो बचाते हैं हमको एक्चुअली। सही बात है। हमारे हमारी बुद्धि छोटी सी है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर बाद में देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा हाँ यार ये अच्छा ही हुआ था कि उस समय मेरा ऐसा हो गया और मैंने न कर पाया, जबकि मैंने प्रयास बहुत किया कि मैं करूं करूं लेकिन नहीं कर पाया। तो अच्छा ही हुआ नहीं कर पाया मैं। ऐसा सबके जीवन में आता है, सबने ये चीज रियलाइज की होगी कहीं ना कहीं।
कृष्ण प्रभु जी। मैं तो बहुत खतरनाक स्तर से गुजरी हूँ प्रभु जी, बहुत ज्यादा। लिटरली भगवान की असीम कृपा है, उसकी असीम कृपा का तो कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी भगवान को बचाना रहता तो हम मुसीबत में भी बचाते हैं प्रभु जी। हमारे पति जो थे 92 का जब ये बम ब्लास्ट होता था ना प्रभु जी मंदिर मस्जिद का, तो डेली हम खाना डिस्ट्रिक्ट अम्बरनाथ से बॉम्बे जाते थे। फिर वहाँ मतलब उनके गाड़ियों में बम रख जाता था, उनके नरीमन पॉइंट ऑफिस के नीचे साइकिल में बम, कितने लोग बेचारे आए तो ऑफिस में वो लोग ये पट्टी वट्टी किए। और वो उसी इत्तेफाक से 6 दिसंबर को मंदिर मस्जिद तोड़ा। और ये उसी दिन 7-8 को जा रहे थे सांता क्रूज में अपने भाई लोग को इनवाइट करने, हमने घर लिया था पूजा के लिए। और बस में प्रभु जी पत्थर लेकर मारा मारी सब हो गया, बच गए। फिर वो बोलते मैं बस के नीचे सीट पे छुप गया, जैसा बस रुकी भाग के मतलब कुर्ला में तो सब मुस्लिम लोग हैं, उनके घर में घुस गए। तो वो बोलते क्या कौन हो तुम? बोलते नहीं बस में मारा मारी। उन्होंने कुछ पता नहीं, मारा मारी हो रहा था, मैं जरा सा शांत होगा तो मैं चला जाता हूँ। वो बोला ठीक है। फिर उसके बाद वो बस ऑटो में बैठे प्रभु जी, वहां जाना तो कैंसिल किए, बोलते चल भाई कुर्ला स्टेशन। जैसा ऑटो में बैठे कुर्ला में, बोलते कुर्ला छोड़ने गए तो उसने में बम बम पूरा ऑटो वाला पैसा भी नहीं आया, भाग के आ गए अपने स्टेशन मतलब घर पे ट्रेन में बैठ के। और कसाब का जो हुआ प्रभु जी, कसाब ने जैसा बीटी स्टेशन पर उनकी ट्रेन छूटी उसके बाद जस्ट 8 बजे फायरिंग हो गई। तो परमात्मा तो तब तक बचाना रहता है, बरोबर बचाता है। जब हमारे कर्मों के फल पूरे हो गए कि कुछ नहीं करता वो भी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परमात्मा बचाते हैं, लेकिन अब जब समय ही आ जाएगा जिसके जी जैसे कर्म होंगे फिर वो निपट जाएगा। वही बोल रहे, जब समय आ जाता तो परमात्मा भी हाथ मोड़ लेता है, नहीं तो हर एक काल में बचाता है। उस टाइम कसाब ने कितना पूरा बीटी हाईजेक किया था, कितना क्या क्या किया था, तो मालूम 92 का तो बहुत खतरनाक मंजर हम लोग ने देखा था। तो और के बेचारे लास्ट में सब लोग बचाने के बजाय उनके सारे थे जेवर वेवर लेते थे, ट्रेन में बम ब्लास्ट सब होता था प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल। अजमल कसाब। जी प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की ये जय। कलिंग की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की श्रील जय। प्रभुपाद की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल।